और कहा गया कि जैसे मोहम्मद के मेंबर ही कश्मीर को भारत से अलग करने का काम करेंगे। जैसे मोहम्मद को लॉन्च होने के बाद अगले 5 सालों में ये संगठन कश्मीर में भर्ती वगैरह करता है, उनको ISI से ट्रेनिंग वगैरह करवाता है और उसके बाद कई आतंकी हमलों को अंजाम देता है। इन 5 सालों के दौरान पार्लियामेंट अटैक जैसी कई सारी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। आने वाले सालों में जैसे मोहम्मद कश्मीर में अपने प्लान और काम करने के तरीकों को समय समय पर चेंज करता रहता था। हालांकि उनका मेन पर्पस एक ही रहता था, यंग कश्मीरियों को हायर करना, उनको ट्रेनिंग करवाना ताकि भारत पर अटैक करवाया जाए, क्योंकि ऐसा करके ये मैसेज देना चाहते थे कि कश्मीरी भारत के खिलाफ खड़े हैं, इसमें पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद आने वाले सालों में जैसे मोहम्मद कश्मीर में अपनी काफी पकड़ मजबूत कर लेता है, लेकिन साल 2015 में एक नया ट्रेंड देखने को मिलता है। इससे पहले कश्मीर में जो भी कमांडर बनते थे वो सब लो प्रोफाइल रहते थे और छुपकर काम करते थे, लेकिन इस टाइम पर बुरहान वानी एक अलग ही तरीका अपनाता है। वो एक पहला ऐसा मिलिटेंट ग्रुप था जिसने छुपने के बजाय सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गया और ये खुलेआम पोस्ट करके भारतीय सेना को ओपन चैलेंज करता था। हमला करने से पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता था और इसी वजह से बहुत ही कम टाइम में कश्मीर में काफी फेमस होने लग गया था। इस टाइम पर इसने यंग कश्मीरियों को मिलिटेंसी की तरफ बहुत तेजी से धकेला था। जैसे मोहम्मद को बुरहान वानी का ये तरीका बहुत सूट कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि जैसे मोहम्मद इसका कुछ फायदा उठा पाता, लेकिन उससे पहले ही 8 जुलाई 2016 को भारतीय सेना ने बुरहान वानी को मार गिराया। इस घटना की वजह से कश्मीर में माहौल बहुत ज्यादा खराब हो गया और ये वही टाइम था जब मसूद अजहर ने डिसाइड किया कि कश्मीर में अटैक करने का ये सबसे सही मौका है। मसूद अजहर तो पाकिस्तान में बैठा हुआ था, उसके 5 सबसे भरोसेमंद साथी थे, उमर फारूक, उस्मान हैदर, तला मसूद, इस्माइल अलवी जिसे लंबू भाई भी कहते थे, और अब्दुल राशिद गाजी। इन 5 में से तला मसूद और उमर फारूक उसी के भतीजे थे जो मसूद अजहर की फैमिली मेंबर ही थे। लेकिन अब बुरहान वानी की मौत होने के बाद मसूद अजहर साल 2017 में तला मसूद को पाकिस्तान से कश्मीर भेजता है और तला को कश्मीर के साउथ डिवीजन का कमांडर बना दिया जाता है और साथ ही उसे जिम्मेवारी दी जाती है कि इस एरिया में ज्यादा से ज्यादा यंग कश्मीरियों को जैसे मोहम्मद में शामिल करें। साथ ही उसे OGW का मतलब होता है ग्राउंड वर्कर, यानी कि नेटवर्क बनाने का काम किया गया। जैसे मोहम्मद कश्मीर में एक लोकल लोगों का नेटवर्क तैयार करता है जिसे OGW कहते हैं। इस नेटवर्क में आमतौर पर उन कश्मीरियों को शामिल करते थे जो सीधे तौर पर इंडियन फोर्सेस के खिलाफ हथियार नहीं उठाना चाहते थे, लेकिन वो बाकी आतंकियों को शेल्टर देना, इंडियन फोर्सेस की लोकेशन और छोटे छोटे इंटेल मुहैया कराना, लॉजिस्टिक संभालना और सेफ हाउस अरेंज कराने जैसा काम करते थे। ये सब OGW के जरिए किया जाता था। जैसे मोहम्मद इस नेटवर्क को मजबूत और बढ़ाना चाहता था और इस काम में ये नेटवर्क इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। जब जब OGW का नेटवर्क मजबूत होता था, उनके लिए अटैक करना उतना ही आसान होता था। जैसे मोहम्मद की मेन प्राथमिकता होती थी कि OGW में लोकल ड्राइवर, लोकल मार्केट में दुकान चलाने वाले जैसे लोगों को हायर किया जाता था। ऐसे लोगों से OGW में काम करवाना बहुत आसान होता था क्योंकि उन पर शक बहुत कम होता था। और अब इसी साल सेम टाइम पर साल 2017 में आदिल डार की एंट्री होती है। इस नाम को याद रखना जो इस पूरे पुलवामा अटैक की मेन जड़ है। जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले के काकापुरा इलाके में एक गाँव है जहाँ से ये कहानी शुरू होती है। गुंडीबाग में एक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है जहाँ पर आदिल डार 12th क्लास में पढ़ता था। उस टाइम पर किसी ने नहीं सोचा था कि ये 12th क्लास में पढ़ने वाला लड़का आगे चलकर इतना बड़ा हमला करने वाला है। It's a terrible thing going on right now between Pakistan and India is a very, very bad situation, and it's a very dangerous situation between the two countries. And we would like to see it stop. A lot of people were just killed, and we want to see it stopped. We're very much involved in that, yes, if that's what you're referring to. No, I stopped paying Pakistan the $1.3 billion that we were paying them. In the meantime, we may set up some meetings with Pakistan. Pakistan was taking very strong advantage of the United States under other presidents, and we were paying Pakistan $1.3 billion a year. I ended that payment to Pakistan because they weren't helping us in a way that they should have. And honestly, we've developed a much better relationship with Pakistan over the last short period. पुलवामा के लेथपोरा में उसने 14 फरवरी को अपनी कार रैंप की जो वैलेंटाइन डे के रूप में जाना जाता है, लेकिन कई सैनिकों के लिए ये दिन उनके परिवार और प्यार को खोने का दिन बन गया। इसी स्कूल में आदिल के साथ उसके 2 दोस्त भी पढ़ते थे, तौसीफ और वसीम। तौसीफ पूरी तरह से ब्रेन वॉश था। उसका बड़ा भाई जिसने हाल ही में मिलिटेंसी ज्वाइन की थी, लेकिन कुछ टाइम बाद इंडियन फोर्सेस के द्वारा मारा जाता है। तौसीफ ने आदिब और वसीम को प्रभावित करने में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी, उनको ये विश्वास दिलाने में कि देखो इंडियन आर्मी कितना गलत कर रही है, और ये तीनों इसी स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन अब होता क्या है, एक दिन आदिल स्कूल से लौट रहा था जब गलती से स्टोन पेल्डिंग के केस में इंडियन फोर्सेस उसे अरेस्ट कर लेती हैं। उस दिन उसे हिरासत में रखने के बाद उसे छोड़ दिया जाता है।
आदिल को उठाने के पीछे कई और भी कारण थे। जब बुरहान वानी मारा गया था तो आदिल और उसके दोस्त रोजाना प्रोटेस्ट में शामिल होते थे और काकापुरा से लेथपोड़ा तक पत्थरबाजी करते थे और इन्हीं एक्टिविटी के चलते उसे कई बार स्टोन पेल्टिंग के केस में पकड़ा गया था। उसको जेल में भी रखा गया था और कुछ टाइम बाद उसे छोड़ दिया गया था। एक बार तो आदिल के पैर में गोली भी मार दी गई थी और इस चोट के कारण उसे कई महीनों तक बेड रेस्ट करना पड़ा था और हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा था। इस घटना की वजह से उसकी स्कूल भी छूट गई थी। कुछ महीनों के बाद आदिल ठीक हो जाता है, लेकिन ठीक होने के बाद वो दो बड़े डिसीजन लेता है। पहला, वो स्कूल पूरी तरह से छोड़ देता है। दूसरा, वो अंसार गजवात उल हिंद के संपर्क में आ जाता है और उसे ज्वाइन कर लेता है। ये संगठन भी इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई करता था। साथ ही घर चलाने के लिए आदिल ने काम करना भी शुरू कर दिया था। उसके पड़ोसी की एक वुड कटिंग की मिल थी जहाँ पर लकड़ी के बॉक्स बनाए जाते थे। आदिल ने वही काम करना शुरू कर दिया, लेकिन अंसार गजवात उल हिंद के संपर्क में आने के बाद उसका पूरा माइंड वॉश हो चुका था